श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज जो हमारा एपिसोड है वो एक केस स्टडी है। हम जब भी वास्तु के लिए किसी के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले उनकी ग्रिड बनवाते हैं। आपने कभी भी हमें एज ए कस्टमर फ़ोन किया होगा, एज ए व्यूअर, कि सर हमें हमारे घर का वास्तु चेक करवाना है, तो हम कंपलसरी कहते हैं आप आर्किटेक्चर फर्नीचर लेआउट भेजो। तो आज फर्नीचर लेआउट कैसा होता है और उस पर हम किस तरह से काम करते हैं वो सब आप इस वीडियो में देख पाओगे। साथ ही साथ आपके फर्नीचर लेआउट के द्वारा हमें वास्तु के अंदर इतना सटीक पता चल जाता है कि आपके जीवन के अंदर क्या समस्या हो सकती है। ये आपका, मैं जो आपको संबोधन कर रहा हूँ वो मेरी गलती है। मैं किसी भी जातक का नाम लेके अब संबोध करूँगा। जैसे किसी जातक ने हमें कोई नक्शा भेजा तो हमने उस पर हमने ग्रिडिंग किया। ग्रिडिंग करने के बाद घर की एनालिसिस की, ओरा स्कैनर, बार चार्ट, 32 देवता और हमारी 16 जोन की एट्रीब्यूट्स के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि उस व्यक्ति के घर के अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या उसके जीवन में आ सकता है और किस तरह से उसका जीवन व्यतीत हुआ होगा। तो आज ये केस स्टडी के अंदर हम आपको ये ही बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या से कोई भी जातक परेशान है तो इस वीडियो को देख के वो जातक अपने घर का नक्शा मैच करे। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो अपना जीवन मैच करे, कुछ ना कुछ यहाँ पे उसके तालमेल में आएगा। अगर यहाँ से हमारी केस स्टडी आपके लाइफ पे सेट हो रही है तो समझना कि आपके जीवन में समाधान भी है और समस्या है। समस्या है तो साथ साथ समाधान है, दोनों चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वास्तु कंसल्टेंट की जो ये हमारी रूपरेखा है, हमने जो एक डिज़ाइन किया है कोर्स शिव वास्तु एनालिसिस, हमारी जो संस्था है उसने एक एप्लीकेशन यानी गूगल प्ले स्टोर पे हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने हमारा कोर्स परचेस किया हुआ है। वहाँ पे इसी तरह ग्राफिक्स के माध्यम के द्वारा ग्रिडिंग एनालिसिस, ओरा स्कैनिंग, डाउजिंग, एल रोड, रेमेडी, शास्त्रोक्त प्रयोगों, हर चीज़ उसमें कवर की है। देवता वास्तु, बार चार्ट, 32 एंट्रेंस को ब्लॉक करना, रिचुअल एंट्री को ओपन करना, 3D 2D रेमेडी से किस तरह से आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं वास्तु की ऊर्जा को, सब कुछ उधर डिटेल से वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है। तो आप भी वो एप्लीकेशन जाके देखिए, डेमो देखिए। आपको भी एज ए वास्तु कंसल्टेंट, आपको भी अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है, करना है, आपको जॉब में परेशानी आ रही है, आपको बिजनेस में परेशानी आ रही है, आप नया मकान रिनोवेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपके वास्तु का आपको टेस्ट करना है, वास्तु में आपकी बिलीव है पर आपको कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, कंसल्टेंट प्राप्त नहीं हो रहे, महंगे महंगे खर्चे देख रहे, घर तोड़ नहीं सकते, तो ये कोर्स आप परचेस कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा, लाइफ टाइम का हमारे साथ व्हाट्सअप कॉलिंग सपोर्ट भी प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा जहाँ जहाँ पे डिस्टर्ब होती है। पूर्व यानी ईस्ट, ईस्ट में दो दिशाएं आती है, अग्नि कोण भी आ सकता है और ENE यानी पूर्व ईशान कोण का भी संयोजन यहाँ पे हो सकता है। तो पूर्व दिशा में वास्तु दोष, पूर्व दिशा का अगर आप पद लेंगे तो वहाँ पे 8 पद है, 8 पद में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट हमारी केस स्टडी, तो यहाँ से भी आप बहुत कुछ जान सकते हो कि अगर घर की रचना इस तरह से होगी तो ये चीज़ें फेस होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रभाव, कार्य क्षेत्र में समस्या और असफलताओं के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। ये तनाव शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देता है। यानी किसी की फैक्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, किसी के घर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, किसी शॉप के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, किसी की ऑफिस में प्रॉब्लम्स आती है पूर्वा दोष के वास्तु दोष से, तो वो हमेशा तनाव में रहेगा जिससे उसको कोई भी प्रकार की बीमारियां जन्म लेगी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती है, ये आय के स्रोत में कमी, वेतन में रुकावट और वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। यानी बिजनेस में रुकावट आएगी, आर्थिक क्षेत्र आपका डलमल हो जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं, पैसा आता है उससे पहला चला जाएगा, पानी की तरह पैसा खर्चा होगा, आपका पैसा मार्केट में फंस जाएगी, आपकी प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगी जिससे आपको मानसिक तनाव रहेगा। ये पूर्व दिशा के जोन के अंदर होने वाले वास्तु दोष, कौन से वास्तु दोष है पूरा केस स्टडी में ले जाऊंगा। पहले ये इसका आप समझिए कि क्या क्या
हो सकता है पूर्व दिशा के वास्तु दोष से उसकी इफेक्ट क्या है। आपसी समझ और सहयोग में कमी हो सकती है, यानी किसी के बिजनेस के अंदर छोटी छोटी हॉट आर्गुमेंट्स रहती है, कलिंग एक दूसरे के साथ टीम वर्क नहीं कर पाते, ओनर और वहाँ के एम्प्लॉइज बात बात में झगड़ा करते, प्रोग्रेस नहीं कर पाते, टीम वर्क नहीं हो पाता, तो भी वो समस्या पूर्व दोष के वास्तु दोष के कारण ही है। पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रभाव। पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने पर सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास कमी आती है, बार बार मेहनत करने के बावजूद पहचान नहीं मिलती, यानी दिन रात लगे रहते हो पर ब्रांड्स नहीं बनती, प्रमोशन या अवसर रुक जाते हैं और कैरियर ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, समाज में मान सम्मान कम होने लगता है और व्यक्ति को अपने काम का उचित फल नहीं मिलता। पूर्व दिशा के अंदर आपके जो भी एफर्ट्स लगाएंगे वो एफर्ट्स सब आपके बेमतलब रह जाएंगे, आपको आपकी ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी और जीवन में आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपके काम का उचित फल नहीं मिलेगा, यानी कहने का मतलब मेहनत का फल नहीं मिलेगा। घर के सदस्यों को निराशा और अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। यदि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, प्राइवेट नौकरी चली जाती है, यानी जॉब संबंधित कोई भी व्यक्ति है तो उसके जीवन में कोई भी ऐसे केस इश्यू आ सकते हैं, कोर्ट मैटर, जिससे उसकी नौकरी भी चली जाएगी और प्रमोशन भी रुक सकता है और सरकारी नौकरी के अंदर कोई भी अड़चन आ सकती है। तो ये कोई समस्या कोई जातक के साथ हो रही है। तो आज मैं एक नक्शे को यहाँ पे क्रैक कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ उसके घर में है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसका रीज़न ही ये है, उसका रीज़न फिर भाग्य नहीं है, नसीब नहीं है या कर्मों का फल भी नहीं है। एज पर वास्तु प्रॉब्लम्स है तो उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से एज पर लाइफ की सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह इस ग्रीडिंग को देखिए, यहाँ पे गलती क्या क्या होती है। एज ए कंसल्टेंट जब भी हम वास्तु के अंदर देखने जाएंगे तो ऐसा फर्नीचर ड्राइंग होना चाहिए, उस पर से ग्रिडिंग होनी चाहिए, ब्रह्मस्थान क्लियर दिखना चाहिए, हर दिशा अपने आप में क्लियर समझ में आनी चाहिए, दिशाओं के साथ एट्रीब्यूट होने चाहिए, उसके तत्व होने चाहिए, कौन सी दिशा कौन सा एरिया कवर कर रही है वो क्लियरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको पूर्व दिशा का जो मैं दोष कह रहा हूँ तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये है ईस्ट यानी पूर्व, सोशल एसोसिएशन, समाज के साथ जुड़ के काम होना, समाज में मान प्रतिष्ठा, नौकरी, हेल्थ, सब कुछ ईस्ट के भरोसे चलता है। अगर पूर्व दिशा में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा शौचालय बना रखा है, यानी ENE, मैंने जो पूर्व दिशा के पद गिनवाए थे कि पूर्व दिशा के 8 पद होते हैं, यहाँ पे 3 पद में पूर्व दिशा आ चुकी है। तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे उनकी शौचालय है जो उनके जीवन में समस्या जनरेट कर रही है। तो ये दोष एक उनके जीवन में है, ये शौचालय की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा, जोनल स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देखेंगे तो ये ब्रह्मस्थान है, यहाँ पे नॉर्थ की जोनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पर ENE की जोनल स्ट्रेंथ बहुत कम पड़ रही है। ये है जोनल स्ट्रेंथ हमारी, और ये इनका ओपन स्पेस हो गया। तो NE यानी नॉर्थ ईस्ट भी इनका जोनल स्ट्रेंथ में वीक है, ENE भी इनका जोनल स्ट्रेंथ में वीक है, और ईस्ट जो उनको परफेक्ट मिल रहा है तो वहाँ पे उनकी शौचालय है, यानी पूर्व दिशा यहाँ पे अपना रोल पॉजिटिव फ्रेम कर नहीं पा रही। पूर्व दिशा के ईशान कोण के ENE के जो एट्रीब्यूट है, क्लियरिटी ऑफ माइंड, फन, रिक्रिएशन एंड सोशल एसोसिएशन, वो उनके लाइफ में से मिसलेस हो रहे, यानी समाज के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, टेंशन में रह रहे, पैसा नहीं बन रहा, आनंद चला गया है जीवन में से, ये स्थिति के हिसाब से। दूसरा है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ब्रांड नेम, तो ये साउथ यहाँ पे आ रहा है। साउथ के अंदर उनकी रिलेशन एंड फेम है, यानी उनके बिजनेस की प्रतिष्ठा, तो वो कौन सी चीज ले जा रही है, तो वो शौचालय। यहाँ पे वास्तु के अंदर आपको खास शौचालय को ही टारगेट लेके चलना है। सबसे पहले शौचालय, एंट्रेंस, किचन और बेडरूम, ऐसे कुछ पार्ट है परसेंटेज के हिसाब से, पर शौचालय इसमें 100% इफेक्ट करता है, क्योंकि शौचालय एक मड़ विसर्जन की क्रिया है जो पर्टिकुलर जोन में ही होनी चाहिए। अगर आपको शौचालय इनकी डिजाइन करनी थी तो इनको इस जोन में शौचालय बनवाना था और एग्जैक्टली यहीं पे इनकी सीट लगवानी थी जो SSW की है, जो विसर्जन क्रिया से संलग्न पर वहां पे इनकी पूरी बेड आ गई। और
अग्नि कोण के अंदर उनका नहाने धोने का एरिया आ गया, यानी जल तत्व यहाँ पे इनका डिस्टर्ब हो गया। जोनल स्ट्रेंथ कंप्लीट है पर जल तत्व डिस्टर्ब हो गया, तो ये जोनल स्ट्रेंथ यहाँ पे इनकी कुछ काम नहीं लग रही। तो ये कारण भी हो सकता है इनकी समस्याओं का, हो सकता है, यानी 100% यही कारण है। तो ENE का कटना, शौचालय का ईस्ट में होना, साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में जल तत्व का डिस्टर्ब होना, ये सब मिला के जो समस्या हमने आपको बताई है इस जातक के जीवन में, उसका कारण यही है। समस्या 100% है, कारण वास्तु से तालमेल खा रहा है। अगर पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ इलाज किया जाए तो वो इलाज से उसके जीवन के अंदर समस्या का निवारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको स्टडी में एज ए कंसल्टेंट ऐसे कोई भी नक्शे आ रहे हैं तो बिना हाथों से बनाए हुए नक्शे पे वर्क नहीं करना। संस्था के साथ जुड़िए, ये चीज़ सीखिए, हमें भेजिए, ग्रीडिंग करवाइए, आप बेनिफिट लीजिए। एनालिसिस रिपोर्ट हम आपको देंगे जो हमारी संस्था द्वारा आपको समझाई जाएगी। छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे है एज ए वास्तु, पर हमारा आज पूर्व दिशा के फ्रेम पे था, पूर्व दिशा ईस्ट जोन के प्रॉब्लम्स पे था, समस्या के साथ वास्तु को मैच करना था, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई आपके जीवन में भी वास्तु संबंधित उलझन है तो हमारी संस्था का संपर्क कीजिए और कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।